मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार। एक ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को, आपके सोचने के तरीके को और सबसे महत्वपूर्ण आपकी आत्मा को बदल सकता है। ये कहानी है कुरुक्षेत्र के मैदान की, लेकिन असल में ये युद्ध है मनुष्य और उसके मोह का। ये संग्राम है धर्म और अधर्म का, और समाधान है कृष्ण के शब्दों में छिपे अमर ज्ञान का। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धरती थरथरा रही थी, गजराज चिंगाड़ रहे थे और अर्जुन का मन विचलित हो गया था। हे माधव, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है। इन लोगों को देखकर, इन बंधुओं को, मेरे अपने गुरु पितामह भाई, मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूँ? मुझे युद्ध नहीं चाहिए कृष्ण, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ शांति चाहिए। हे पार्थ, तेरी यह कमजोरी इस समय में तुझे शोभा नहीं देती। तू जिस धर्म भूमि पर खड़ा है वहां तेरी भावनाएं नहीं, तेरा कर्तव्य बोलना चाहिए। तू शोक करता है उनके लिए जो कभी न मरते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह न जलती है, न कटती है। वह शाश्वत है, अविनाशी है। और यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का असली सार। 8 अध्याय 700 श्लोक, लेकिन हर शब्द एक जीवन बदलने वाला मंत्र है। हे अर्जुन, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। तेरा क्या है जो तू रो रहा है? हे केशव, अब मुझे सब स्पष्ट दिख रहा है। मुझे युद्ध नहीं जीतना है, मुझे तो स्वयं को जीतना है। कर्म कर अर्जुन, पर फल की चिंता मत कर। कर्म ही तेरा धर्म है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि जीवन में हर युद्ध बाहर नहीं होता, भीतर होता है। हमारा डर, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयां हमारे भीतर हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब रास्ता धुंधला हो तब आत्मा की आवाज सुनो। अर्जुन, हे केशव, मेरा हृदय डगमगा रहा है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। क्या अपने ही लोगों की हत्या कर मैं राज्य का सुख भोगूंगा? मैं क्या करूं? मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। हे अर्जुन, तू मृत्यु से डरता है, लेकिन क्या तू जानता है मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है, और जो मरेगा वह फिर जन्म भी लेगा। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, अचल है। दोस्तों, यही है गीता का पहला सार। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और जब कोई आत्मा को नहीं मार सकता तो फिर युद्ध किससे है? अर्जुन, कुतूहल से। हे जनार्दन, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो तू मुझे युद्ध करने को क्यों कहता है? कृष्ण, हे पार्थ, कर्म से कभी भाग मत, क्योंकि यह संसार कर्म से चलता है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने धर्मानुसार कर्म करना होता है। तू युद्ध से भागेगा तो लोग कहेंगे अर्जुन डर गया। तेरा अपयश तुझे मृत्यु से भी अधिक पीड़ा देगा। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मारो, वो कह रहे हैं कर्तव्य निभाओ, कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त होकर। अर्जुन, हे कृष्ण, तू कहता है कि तूने इस ज्ञान को पहले भी दिया था, पर तू तो अभी मेरे साथ है, तब तू कैसे इसे पहले दे चुका? कृष्ण, हे अर्जुन, तू और मैं कई बार जन्मे हैं, पर तू उन्हें नहीं जानता, मैं जानता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में बिखरते हैं तो शायद कृष्ण हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं, हमें उठाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। और यही है गीता का दूसरा चरण। कर्म कर, मोह से मुक्त हो, ज्ञान से जुड़। अर्जुन, हे माधव, कभी तू कहता है कर्म करो और कभी कहता है कर्म का त्याग करो। अब मैं उलझ गया हूँ, कृपा कर स्पष्ट कर, क्या श्रेष्ठ है कर्म करना या त्याग देना? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, त्याग वही कर सकता है जो भीतर से स्थिर हो, लेकिन तू युद्ध भूमि में है और तेरे लिए कर्म में स्थित रहना ही सर्वोत्तम है। कर्म करने वाला जब फल की इच्छा नहीं करता तब वही सन्यासी कहलाता है। जो कर्म करता है पर उसमें लिप्त नहीं होता वही सच्चा योगी है। गीता हमें सिखाती है सन्यास केवल भगवा वस्त्र पहनना नहीं होता, असली सन्यास है कर्म करना पर अहंकार और फल की आस से मुक्त होना। ध्यान योग, मन का युद्ध और आत्मा का मिलन। अर्जुन, हे जनार्दन, तू ध्यान का मार्ग बता रहा है, पर मेरा मन तो भटकता है। इसे बांधना तो वायु को रोकने जैसा है। कृष्ण, हे महाबाहो, हाँ, मन को बांधना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। जो न ज्यादा खाता है न बहुत कम, जो न ज्यादा सोता है न बहुत जागता है, वही साधक ध्यान में स्थित हो सकता है। जब साधक अपने मन को आत्मा में लीन कर लेता है तब वह हर पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो ये केवल आंख बंद करना नहीं, ये आत्मा से जुड़ने का मार्ग है। और कृष्ण कह रहे हैं
जो योग भ्रष्ट होता है वो अगले जन्म में फिर इस राह पर आता है। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। ज्ञान विज्ञान योग, भगवान को जानना, भगवान को पाना। अर्जुन, हे प्रभु, अब मैं तुझसे जानना चाहता हूँ, तू वास्तव में है कौन? तू क्या है और तुझ तक कैसे पहुंचा जाए? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ है वह मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में स्थित है। मैं जल का स्वाद हूँ, अग्नि की गर्मी हूँ, मैं चंद्र की शीतलता हूँ और सूरज का तेज भी मैं ही हूँ। जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसे स्वयं मार्ग दिखाता हूँ। गीता का यह भाग सबसे सुंदर है। भगवान कहते हैं, तू जहां भी देख मैं वहीं हूँ, तू मुझसे दूर नहीं, तू मुझ में ही है और मैं तुझ में। अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के क्षण में क्या होता है? अर्जुन, हे जनार्दन, जब मृत्यु आती है तो मनुष्य कहाँ जाता है? क्या वह जन्म लेता है या मुक्त हो जाता है? कृष्ण, हे पार्थ, जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है वह मुझ में ही आता है। जो जिस भाव से अंत करता है अगला जन्म उसी भाव से मिलता है। इसलिए मृत्यु के समय भी मेरा स्मरण हो, ऐसा अभ्यास अभी से कर। गीता हमें केवल जीना नहीं सिखाती, वह हमें मरना भी सिखाती है। कैसे? अंत समय में डर नहीं, श्रद्धा और स्मरण में जीवन का समर्पण करना है। राजविद्या योग, राजाओं की विद्या, आत्मा का परम रहस्य। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ राजविद्या, राजगुह्य ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो दुर्लभ है, पर जो इसे समझता है वह मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान न श्रम मांगता है न त्याग, बस भक्ति मांगता है, प्रेम मांगता है। अर्जुन, हे माधव, क्या यह ज्ञान हर कोई प्राप्त कर सकता है? कृष्ण, जो मुझे श्रद्धा से भजता है मैं उसका स्वयं रक्षक बन जाता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरी चिंता करता है मैं उसकी चिंता करता हूँ। दोस्तों, आज जब हमें लगता है कि कोई हमारा नहीं है, गीता कहती है भगवान तुम्हारे अपने हैं। वो कहते हैं, तू मेरी शरण में आ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। विभूति योग, भगवान की दिव्य विभूतियां। अर्जुन, हे केशव, तू बार बार कहता है कि यह सब तुझसे उत्पन्न है, कृपा कर स्पष्ट बता तू कहां कहां है? कृष्ण, हे अर्जुन, मैं ही ब्रह्मा में बुद्धि हूँ, मैं ही सूर्य का तेज हूँ, मैं ही हिमालय की स्थिरता हूँ, मैं ही गंगा की पवित्रता हूँ। हे पार्थ, जहाँ कहीं भी कोई अद्भुत दिव्य शक्तिशाली वस्तु है, समझ लेना वो मेरा ही अंश है। क्या आपने कभी महसूस किया है जब अचानक हवा का झोंका चेहरे को छूता है, जब कोई बच्चा मुस्कुराता है या जब दुख में भी कोई भीतर से शांत होता है? वही क्षण भगवान के होने का एहसास होता है। विराट रूप दर्शन योग, जब भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया। अर्जुन, हे जनार्दन, अब मैं तेरी प्रत्येक बात को स्वीकार कर चुका हूँ, परंतु अगर तू अनुमति दे तो कृपा कर मुझे अपना सच्चा स्वरूप दिखा। कृष्ण, हे पार्थ, तू मेरे इस दिव्य रूप को अपनी इन आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब देख मेरे विराट स्वरूप को। और तभी अर्जुन ने देखा एक ऐसा रूप जो अनंत था, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। सूर्य, चंद्र, आकाश, तारकाएं, सब उसी में, एक ही समय में सृजन और विनाश, एक ही दृष्टि में करुणा और क्रोध। अर्जुन कांप गया, उसके हाथ जोड़ गए। अर्जुन, हे विश्वेश्वर, मैं तुझे नहीं जान पाया, तुझे मित्र मानता रहा, पर तू तो साक्षात ब्रह्म है। हे नाथ, तू ही सब कुछ है, मुझे क्षमा कर। कृष्ण, हे अर्जुन, मैं जो भी हूँ केवल प्रेम से जाना जा सकता है। युद्ध, ज्ञान, ध्यान सब पीछे छूट जाता है, पर भक्ति से मैं सरलता से प्राप्त होता हूँ। दोस्तों, जब हम कहते हैं हे भगवान, हम किसे पुकारते हैं? जिस विराट को अर्जुन ने देखा वही हमारे भीतर भी है। बस हमें उस रूप को देखने के लिए श्रद्धा की आंखें चाहिए। भक्ति, आत्मा और प्रकृति के गुणों का रहस्य, इन भक्ति योग भगवान तक पहुंचने का सरलतम मार्ग। अर्जुन, हे कृष्ण, तू कहता है तू सब में, लेकिन जो लोग तुझे निर्गुण ब्रह्म रूप में पूजते हैं और जो लोग तुझे साकार रूप में भजते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण, हे पार्थ, जो भी मुझे श्रद्धा से भजता है मैं उसका प्रिय हूँ और वह मेरा। लेकिन जो मुझे साकार रूप में प्रेम से, समर्पण से भजते हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं। मैं भाव में हूँ, जो प्रेम करता है वही मुझे पाता है। गीता का यह सबसे सरल संदेश है। भगवान तक पहुंचने के लिए कोई जटिल ज्ञान या योग नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए। वो कहते हैं, जो मेरे चरणों में मन रखे, क्रोध द्वेष छोड़ दे, मैं उसका हूँ, वह मेरा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा का अंतर। अर्जुन, हे मधुसूदन, तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहता है, कृपा कर स्पष्ट कर, इनका तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, शरीर ही क्षेत्र है, ये प्रकृति है, और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, वह आत्मा है। जो खुद को शरीर मानता है वह मोह में है, लेकिन जो जानता है कि मैं इस शरीर का मालिक नहीं, मैं तो इसका दर्शक हूँ,
वह सच्चा ज्ञानी है। गीता हमें ये बताती है कि हम वो नहीं हैं जो आईने में दिखते हैं, हम वो हैं जो देख रहे हैं। हमारा असली स्वरूप न मरता है, न जलता है, न मिटता है। यही आत्मा है और यही आत्मज्ञान का प्रारंभ है। गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों की रहस्यमयी शक्ति। अर्जुन, हे प्रभु, तू बार बार प्रकृति के गुणों की बात करता है, कृपा कर मुझे उनके स्वरूप को समझा। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति देता है। रजगुण इच्छा, क्रिया और भोग की ओर ले जाता है। तम गुण अज्ञान, आलस्य और मोह में डालता है। जो आत्मा इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाती है वही मोक्ष को प्राप्त करती है। दोस्तों, हमारे भीतर का हर भाव, हर विचार, हर निर्णय इन्हीं 3 गुणों से संचालित होता है। और गीता कहती है, जो तुमको पहचान कर रज में जाए और फिर सत्व से पार हो जाए, वही आत्मा अपने परम स्वरूप को पा लेती है। पुरुषोत्तम योग, जीवन का वृक्ष और परमात्मा का रहस्य। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये संसार एक उल्टा वृक्ष है। इसकी जड़ें ऊपर हैं परमात्मा में और शाखाएं नीचे फैली है मोह, कर्म, वासना की ओर। जो इस वृक्ष की प्रकृति को समझता है और इसकी जड़ों को काटकर परमात्मा की ओर बढ़ता है, वही पुरुषोत्तम को जान पाता है। अर्जुन, हे प्रभु, ये वृक्ष कैसा है और इसे कैसे काटा जाए? कृष्ण, हे पार्थ, इसे काटा जा सकता है वैराग्य की तलवार से। मोह को त्याग कर भक्ति में स्थिर होकर जो मुझ तक आता है, वह फिर लौटकर इस संसार वृक्ष में नहीं आता। दोस्तों, हम सब इस संसार के पेड़ पर झूल रहे हैं, कोई संबंध की डाली पर, कोई इच्छाओं की पत्ती पर कृष्ण कहते हैं, तू जड़ की ओर देख, ऊपर की ओर देख, वही मुक्ति है, दैवी और आसुरी संपत्ति। अर्जुन, हे केशव, कुछ लोग सच्चाई, क्षमा और प्रेम में जीते हैं और कुछ क्रोध, अहंकार और लालच में। यह भेद क्यों है? कृष्ण, हे अर्जुन, 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी स्वभाव भय रहित, सत्यप्रिय, क्षमाशील, आत्मसंयमी, श्रद्धावान, दयालु, नम्र, शांत। आसुरी स्वभाव घृणा, क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, हिंसा और अधर्म। जो दैवी गुणों से युक्त है वह को परम गति को प्राप्त होता है, लेकिन जो आसुरी मार्ग पर चलता है वह जन्म जन्मांतर के बंधन में पड़ता है। गीता हमें केवल भगवान की बात नहीं बताती, वह हमें खुद को पहचानना सिखाती है। मैं कौन हूँ? मेरा स्वभाव कैसा है? मैं प्रकाश की ओर बढ़ रहा हूँ या अंधकार की ओर? यही आत्ममंथन गीता का असली रहस्य है। श्रद्धा के 3 प्रकार। अर्जुन, हे जनार्दन, जो लोग शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते लेकिन फिर भी श्रद्धा रखते हैं, उनकी श्रद्धा क्या व्यर्थ है? कृष्ण, हे पार्थ, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा ज्ञान, संयम, यज्ञ, तप और सेवा में होती है, यह आत्मा को ऊंचाई देती है। राजसिक श्रद्धा दिखावे, शक्ति, लाभ और अहंकार में होती है, यह जन्मों के चक्र में डालती है। तामसिक श्रद्धा अज्ञान, तंत्र, अधर्म, अंधश्रद्धा और हिंसा में होती है, यह पतन का मार्ग है। जो जैसा भोजन करता है, जैसी सोच रखता है, जैसे यज्ञ करता है, वैसी ही उसकी श्रद्धा बनती है। गीता हमें पूछती है, तू किस पर श्रद्धा रखता है? और फिर बताती है, जिस श्रद्धा में शांति है वही तुझे प्रभु तक ले जाएगी। मोक्ष, संन्यास, योग, त्याग, कर्म और परम मुक्ति का मार्ग। अर्जुन, हे जनार्दन, अब कृपा कर मुझे स्पष्ट बता, त्याग क्या है, संन्यास क्या है? क्या मुझे कर्म छोड़ देना चाहिए? कृष्ण, हे पार्थ, त्याग और संन्यास को कई लोग भ्रमित करते हैं, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ है मोह और फल की इच्छा का त्याग। कर्म करना तेरा धर्म है, लेकिन उससे चिपक जाना तेरा बंधन है। इसीलिए कर्म को कर, लेकिन मैं और मेरा को छोड़कर। 3 प्रकार के कर्म, सत्व, रज और तम के अनुसार। सात्विक कर्म, कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से, जिससे आत्मा पवित्र होती है। राजसिक कर्म, दिखावा, फल की इच्छा से किया गया जो थकाता है।